अरे रुको यार, करेगा ताजे तो हमको उठाया, हम यहाँ पर थे, काहे नहीं हमको उठाया उसको, हम यहाँ थे ना। हाँ उठाए हैं, मजाक उठाए हैं, उठे आप। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि बिहार की बेटियां और महिलाएं सुरक्षित है। अगर कोई अपराधी महिलाओं और बच्चियों से छेड़खानी करेगा तो तुरंत पकड़कर उसको जेल में डाल दिया जाएगा और बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस बीच जो मामला सामने आया है उसने सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर नहीं, सरकार पर भी सवाल खड़ा किया है। बता दें आपको कि पटना में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ छेड़खानी की जाती है और छेड़खानी भी नशे की हालात में की जाती है, वहां जहां बिहार में शराबबंदी है। लेकिन फिर भी आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है जहां शराब के नशे में महिलाओं और बच्चियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। क्या है मामला, चलिए हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि पटना में एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखा गया सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया गया है कि महिलाएं और बेटियां क्या इस सरकार में सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है उससे यह साफ सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार अपराधियों को और ऐसे दोषियों पर सही कार्रवाई कर रही है। क्या इनके मन में यह डर बैठ रहा है कि आखिर अगर ऐसा कोई अपराध करते हैं तो बड़ी से बड़ी सजा इन लोगों को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया कि पटना के रूपसपुरा थाना क्षेत्र के कालीकाट स्थित एक होटल में पॉलिटेक्निक छात्रा के साथ कथित छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने तो तीव्रता कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बेगूसराय निवासी संतोष कुमार अपनी पुत्री को पॉलिटेक्निक परीक्षा दिलाने के लिए दानापुर आए थे। दोनों आरपीएस स्थित एक होटल में कमरा संख्या 103 में ठहरे हुए थे। आरोप है कि शुक्रवार देर रात नशे की हालात में एक युवक बार बार कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। परिजनों के अनुसार दरवाजा खुलते ही युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर छेड़खानी की कोशिश की। छात्रा ने शोर मचाने पर उसके पिता जाग गए और होटल प्रबंधन से शिकायत की, जिसके बाद होटल परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। होटल में आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने जब्त किया है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने उसी होटल में आपको बताया कि नशे की हालात में एक लड़की को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसे अंदेशा लगाया जा सकता है कि होटल में सेक्स रैकेट जो है वो भी चलाया जाता था। घटना की सूचना डायल 112 पर पुलिस टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। छात्रा के पिता ने यह आरोप लगाया है कि मामले को वापस लेने के लिए होटल संचालक की ओर से दबाव और धमकी दी जा रही है। वहीं रूपसपुरा थाना क्षेत्र शशि भूषण सिंह ने बताया है कि पीड़ित के पिता ने लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया है। अब पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान सत्येंद्र कुमार शाहपुरा निवासी के रूप में की गई है, जिसे न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। आप सोच सकते हैं उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की गई। सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे पिता हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो कि अपनी बेटी महिलाओं को बाहर पढ़ने नहीं देते, क्योंकि उनको यह डर सताता है कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। उस पिता के सामने उस बच्ची के साथ छेड़खानी की जाती है और नशे की हालात में युवक बार बार होटल का दरवाजा खटखटाता है, जिसके बाद जैसे ही छात्रा कमरे का दरवाजा खोलती है उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करता है। और इसके बाद जब पिता आवाज उठाता है, शिकायत करने जाता है, तो होटल की तरफ से, होटल प्रबंधन की तरफ से उनको डराया धमकाया जाता है। क्या कुछ उस पिता का कहना है वो आप सुनिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ रहने वाले हैं? बेगूसराय का। तो पटना के होटल में क्या हुआ था आपकी और आपकी बेटी के साथ? हम सर पॉलिटेक्निक का उसका परीक्षा था। कब आए थे? 22 तारीख के 11 बजे रात के होटल में रुके थे। होटल में रुके थे तो 11 बजे हम गए थे एंट्री कराने। एंट्री कराए तो 1000 रुपया लिया और मेरा आधार कार्ड लिया। एंट्री नहीं किया, खाली हमसे दस्तखत करा लिया, छोड़ दिया। तो हम चल गए सोने के लिए, रूम लगा लिए, सो गए। 12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था।
उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का? तो बोला ये लड़की कौन है? हम बोले ये मेरा बेटी है। तुमको अगर दिक्कत था तो जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय इसका वेरिफिकेशन कर लेता। तुम रात का काहे में आया मेरे रूम में? उसके बाद हम फ़ोन किए, मेरा भतीजा बगले में रहता था, चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, मेरे रूम में एगो घुस गया लड़का थोड़ा। तो वो आया तो पूछा रूम वाला मैनेजर कि लड़का कौन है? तो बोला गेस्ट है। तो बोले कौन रूम में ही रह रहा है? तो वो बोला एंट्री नहीं है इसका। तो बोला इतना बड़ा होटल है, इसका बिना एंट्री एक है? एंट्री का था। हाँ बिना एंट्री। आपके कमरे में घुस गया? हाँ घुस गया। बेटी को हाथ में खींच रहा था। गलत नियत से? गलत, हाँ तो गलत नियत से खींच रहा था तो क्या है? तो उसके बाद वो मेरे भतीजा आया, बोला वो लड़का कहाँ है? ऊपर में जाके सुतल था। तो उसको पकड़ के नीचे लाए, पूछे कौन लाया तुमको यहाँ बुलाया? तो वो खाली बोलता था मैनेजर हमको फ़ोन किया था, हम आए। उसके बाद 112 पर सूचना आया, सर सब लोग गए तो उससे पूछे कतबो, बोलवे नहीं करता था कौन मालिक है। उसके बाद सर फिर बड़ा बाबू गए, बड़ा बाबू सारा रूम को चेक किए तो उसमें कोई लड़की दारू पी रहा था, कोई ऐसे था। और जो इतना जो समय मिला उसमें 5-6 आदमी भाग गया, जिसका वीडियो हम बना के रखे। लाया गया? 3 लड़की और 4 लड़का बुलाया? हाँ लाया गया था। कितना, किसको किसको? अभी तो हम सर नाम कैसे जानते? कितना लोग को लाया गया? 3 गो लड़की था, 4 गो लड़का था। अच्छा, सब दारू पिए हुए थे? 3 गो तो एगो तो मेडिकल सुबह में हुआ था जिसका 196 था। अगर आपकी बेटी के साथ गलत नियत से लोग ले जा रहे थे तो काहे जबरदस्ती खींच रहा था उतना रात का? मेरे बेटी के साथ कुछ रात अनहोनी होने वाला था, लेकिन मेरा नींद खुल गया, इसलिए उसका। अगर आपका भतीजा नहीं आता तो कुछ भी तब तो वो मोबाइलो छीन लेता, मेरे साथ भी मारपीट करके मार फेंक देता वो होटल में। हम क्या करते हैं? बेटी के साथ भी गलत होता तो होता ना। 150 किलोमीटर से सर पटना आए थे? पहली जिंदगी में पहली बार आए हैं सर, पहली बार जिंदगी में पहली बार पटना। वो भी उसका परीक्षा था, मम्मी बोल रही थी उसका। हम बोले तुम ही चल जाओ, बोला नहीं हमें असगर नहीं जेबो। अगर उसकी मम्मी आती तब क्या होता? मेरा सर इतना करे धक धक कर रहा था उस समय। और उस भतीजा नहीं आता तो हम लोग के हमरे साथ भी अनहोनी हो जाता, और कुछ कर देता। कौन खोजने आता? मेरा एंट्री हो उस होटल में नहीं हो। थाना में लिखित आवेदन? हाँ लिखित आवेदन दिए हैं। धमकी भी आ रहा है? फोन से आ रहा है, मैनेज कर लीजिए। कौन लोग कर रहा है? यहीं से उन्हीं का होटले वाला न बोलता है, SSB का बहुत बड़ा कमांडेंट ऑफिसर है वो। बेटी रुपया का लालच भी दे रहा है? हाँ बोलता है रुपया ले कुछ मैनेज कर लीजिए। बेटी देखिएगा रुपया देखिएगा? बेटी देखेंगे शरीर गल जाएगा, लेकिन रुपया लेके क्या करेंगे? अच्छा, रुपया लेके क्या करेंगे सर? प्रशासन से उम्मीद है पुलिस से? अब प्रशासन से तो उम्मीद है, न्याय की गुहार लगाएंगे सर से, यही ना हम कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है, उसका करोड़ों का होटल है वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े लोग पैरवी कर रहा है उसका, फिर भी नहीं झुकिएगा? कैसे झुकेंगे? हमको बोला, हम सुने थे सर, हम गांव लोग देहात में रहते थे, सुने थे कि नीट छात्रा हॉस्टल में पैस के दरंदगी गैंगरेप हुआ। तो सोच रहे थे होटल में कैसे हॉस्टल में पैस जाता है लड़का लोग। लेकिन रात मेरे साथ अगर घटना सामने हो रहा था मेरे साथ, कैसे ही पैसता है, तब रात मेरा दिमाग। खाना पर आए हैं मिलने के लिए? हाँ मिलने के लिए आए हैं। बेटी का किस चीज का एग्जाम था? पॉलिटेक्निक का, दयानंद +2 में। हाँ परीक्षा दी बेटी? क्या देगा सर? 1 बजे रात से वो रो रही है, सुबह 9 बजे तो रो रही, क्या करेगा? उसके साथ इतना बड़ा घटना होगा, वो क्या करेगा? सोई है नहीं, अभी दिन में उसको किसी तरह खाना हल्का पल्का खिला के सुलाए। पूरी डरी हुई है? पूरी डरी हुई है, मेरा आंख भी लाल है। एक तो लग रहा होगा कि आज बच गए किसी तरह। वो कहाँ फंस गई उसको पता नहीं। हम बोले तुमको जब खींच रहा था तो हमको उठाना नहीं चाहिए, तो बोला कि हमरा तो कामे नहीं देख कर रहा था, तो कैसे आपको उठा? डर गई एकदम, आवाज नहीं हो रहा है। तो सुना आपने, जहां एक और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई तो की और एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। सतेंद्र नाम है उसका, शाहपुर निवासी है। लेकिन इस बीच सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक छात्रा जब अपने पिता के साथ मौजूद हो तब भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या बिहार में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित है? क्या जो सरकार दावा करती है, सम्राट चौधरी दावा करते हैं कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के लिए वो कई कदम उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटेक्निक की छात्रा जो कि
परीक्षा देने आई थी उसके साथ छेड़खानी की जाती है और देर रात होटल में युवक घुसकर दरवाजा पीटता है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। और जब कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, जब शिकायत करवाई जाती है तो डराने धमकाने का भी काम किया जाता है। ऐसे में आपको बताएं कि पुलिस लगातार जांच कर रही है, एक आरोपी को पकड़ा गया है, लेकिन और जो भी कुछ मामला है, जो भी कुछ साक्ष्य है, सभी जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। आपने सुना कि क्या कुछ पीड़ित पिता कहते नजर आए। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।